चुरा के। पीछे जो माताएं हैं उन्हें तो ऐसा लगता है कि जब एक्टिवेशन एनर्जी जो दो थोड़ी सी तब 2 मिनट के लिए आती है, ऐसे हुई और चुपचाप कर। ये कौन सी एनर्जी है? मतलब एक बार जब एक्टिवेशन एनर्जी हाथ उठाओ कहते हैं सो उठ गई और जहाँ हमने इधर ध्यान किया सो नीचे। भजन चल रहे हैं, माताएं नृत्य कर रही है तो आप नहीं कर सकते, साथ में ताली तो बजा सकते हैं। हमने अभी कहा कि हाथों की अशुभ रेखाएं मिटती है ना। और सच में ऐसे जो भाव होते हैं जिससे कि प्रभु में आदमी मग्न हो जाए, यही उनके करीब ले जाता है। जब उनके लिए हम सारी लाज शर्म छोड़ देंगे प्रहलाद जी की तरह, तब वो कहीं जाकर के ध्रुव जी की तरह, प्रहलाद जी की तरह जब हमारे अंदर के सारे संशय मिट जाएंगे, तब भगवान की सारी ग्रंथियां खोलने आ जाएंगे। भागवत जी में क्यों कहा जाता है कि 7 दिन में 7 गांठें हट गई? कहते हैं लोग ना कि 7वें दिन 7वीं गांठ टूट जाती है, और जो 7वीं गांठ टूटती है तो धुंधकारी जो था प्रेत से देवता बन के निकलता है। ये 7 गांठें नहीं है, काम क्रोध लोभ मद इतने भी विकार हैं, और उनके भगवान जी के सामने जाने में जो शर्म होती है, जो एक्टिवेशन एनर्जी डाउन हो जाती है, तो यही होता है। तो ये ग्रंथियां तोड़िए। और दूसरी बात, अगर अभी आप नहीं तोड़ पाए तो कल न कल तो कोई ना कोई आपसे ये ग्रंथियां तोड़वा देगा। समय आपको ऐसा कर देगा कि आप कहेंगे कि संसार में कुछ नहीं रखा, हमें तो भगवान जी में जाना है, भगवान जी के पास जाना है। जानते हैं एक ही घर में एक बहू आई, अब सासू माँ तो भजन कर नहीं रही है, तो बहू आई और जब भजन नहीं करेगी तो क्या करेंगी भाई? बहू से किचकिच करेंगी, कान लगा करके दरवाजे से सुनेंगी कहीं मेरे बेटे से कोई शिकायत तो नहीं कर रही है। अब मन भजन में ना लगे तो उनकी चीजों में लगे, और लड़ाई इसी वजह से होती है। क्या जरूरत है आपको? जब कान समय के अनुसार भगवान जी क्या करते हैं, दांत टूट जाते हैं कि बाबू बहुत समय हो गया तुम्हें, अब दांत टूट गए, अब कम से कम वैसी चीजें नहीं खा सकते, सन्यासी बन जाओ। फिर कानों से सुनना बंद हो जाता है कि जब तक मैंने तुम्हें कान दिए थे तब तक तो कोई काम किया नहीं। आगे सुना ना, कनमा कहे हम तो सुनवे पुराण, तो कानों से आपने पुराण नहीं सुने, बुढ़ापे में आते आते कान ने जवाब दे दिया, दांत भी टूट गए, कान भी जवाब दे दिए। आदमी बड़ा ही ज्ञानी है, कहता है कि भगवान जी आपने दांत तोड़े हैं ना, आप तो नकली दांत लगा लेंगे। कान से सुनाई नहीं देता तो कहता है हम तो मशीन लगा कर सुनेंगे, पर हम जरूर सुनेंगे। आपकी बनाई सृष्टि को 1 मिनट तो क्या कुछ समय के लिए तो हम बदल के रख देंगे। बाल सफेद हो जाते हैं तो कहता है हम तो डाई करके काले कर लेंगे, आप दिखाओ कितने समय करते हो। तो कहने का तात्पर्य कितने दिन कीजिएगा, एक समय तो काल आएगा। और कहते हैं कि एक माता को जब काल आया न लेने के लिए तो समय मांगने लगती है, हमें समय दो। आप लोगों को नहीं मांगना है समय, कि भगवान जी से समय नहीं मांगना है कि मुझे निकले दो। समय मांगिएगा तो भी नहीं मिलेगा। जब काल भगवान आएंगे आप कहिएगा मुझे 2 मिनट समय दो, तो वो नहीं देंगे। तो इन्हें समय न मांगना पड़े, जिन्हें समय न मांगना पड़े वो अभी ऐसे कार्य करते चले कि उस समय आपको ये ना कहना पड़े उस बुढ़िया की तरह। बुढ़िया कहती है ना, जब भगवान जी के घर आते हैं तो कहती है स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आयो राम को। स्वर्ग से संदेश आ गया है। अब भगवान जी के जो यमदूत है वो यमदूत आकर के कहते हैं कि चलो अब तुम्हारा समय हो गया है, अब तो तुम्हें यमलोक चलना है। अब जब कहते हैं हम लोग चलना है, इसने कोई कार्य किए नहीं, तो कहती है कि मैंने अब तक तो कुछ नहीं किया, मैं जगह जगह मेला वाला देख करके घर जाती रही, भगवान जी मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, तो मैं अब मेरा समय बीत गया, आप मुझे लेने के लिए आए हैं, अगर मुझ पर कृपा करके आप 2 मिनट दे दीजिए तो मैं कुछ कार्य कर लूँ। यमदूत बोलते हैं 100 साल का समय कम पड़ गया था, तो 2 दिन में क्या कर लोगी? कहती है 2 मिनट जो माने दो तो करो बेटा से बात। क्या कहती है? 2 मिनट मुझे दो तो मैं अपने बेटे से जाकर के बात करूं। कहते हैं क्या बात करोगी?
तो कहती है कि भगवान जी जानते हैं मैंने जीवन में कभी कोई दान पुण्य नहीं किया, सारे पैसे एक एक करके मैंने बचा के रखे थे कि मेरे बेटे मेरे नाती के काम आएंगे। आप लोग भी बचा के रखते हो? तो कहती है मैं बचा करके रखती थी कि मेरे बेटी और नाती के काम आएंगे, और वो पैसे मैंने घड़े में बंद किए हैं अच्छे से, और बंद करके वो घड़े मैंने जमीन में गाड़ दिए हैं ताकि ऐसे किसी को पता न चले। तो अगर आप मुझे 2 मिनट देंगे तो क्या करूंगी? देखिए जो धन होता है जो गाड़ता है, तो क्या होता है कि धन गाड़ने के कारण चूंकि आसक्ति धन में रहती है, तो वही आदमी नाग बन करके रक्षा करता है। आप लोग को अगले जन्म में नाग तो नहीं बनना, किसी को नहीं बनना। जो कथा में सो जाते हैं वो अजगर बनते हैं, घर में जा करके। यहाँ पे तो वैसे भी जग जाते हैं, हमने क्या कहा था यहाँ पे रहोगे तो जगा देंगे, अजगर नहीं बनना पड़ेगा। तो जो धन गाड़ के रखे या कथा हो रही है आपके यहाँ और वो जा करके सो जाए, तो ऐसे लोग बड़े भारी अजगर बनते हैं। तो धन की रक्षा ऐसे तो नहीं करनी, समय रहते सबका बंटवारा कर देना है, दान पुण्य करने हैं जहाँ करने हैं। कह रही है 2 मिनट जो माने दो तो कर बेटा से बात क्या करेगी? घर लमाही गहनो रखो है, राजी राजी ले ली जो बाट, बुलावो आयो राम को, भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आयो राम को। कहती है बुलावा आ गया, घड़े तो कहते हैं कि ये घड़े के पैसे तो मैं बांट दूंगी। कहते हैं अब क्या करोगी? तो कहती है कि आगे मैं अपनी बेटी से बात करूंगी। बेटी से क्या करोगी? तो कहती है बेटी को सिखाऊंगी कि परिवार को बांध के रखना, बहू को सिखाऊंगी। ये सारे मरते समय ही याद आते हैं, पहले नहीं याद आते। तो समय से जब कथा सुनिएगा तो आपको पता होगा कि हमें करना क्या है। ऐसे ही एक कथा में सास और बहू बैठी हुई थी। अब व्यास जी जो थे वो बोले कि किन्हें बैकुंठ जाना है हाथ उठाओ। सास ने हाथ उठा दिए, बहू ने हाथ नहीं उठाए। व्यास जी बोले कि तुम्हें बैकुंठ नहीं जाना? तो कहती है कि मेरी सास बैकुंठ चली जाए, मेरा तो घर ही बैकुंठ है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान। तो ये और सबके लिए नहीं है, जो घर में कलह करती है, जो झगड़े लगाती है, वैसों के लिए। बाकी जो भगवान जी के ध्यान में रहती है उन्हें तो प्रपंच में पढ़ना ही नहीं है, और जब प्रपंच में नहीं पढ़ना तो उनका घर तो वैसे ही स्वर्ग है। और सही कार्य करने के बाद भी अगर कोई आपको परेशान करता है तो समय के अनुसार उसे भी फल मिल जाएगा, कोई चिंता नहीं करते। एक घर में एक बड़ी ही अच्छी बहू है, भजन करती थी, पूजा करती थी, और उनकी सासू माँ जी क्या करती थी? तो किसके घर में कौन सी खिचड़ी पक रही है, किसके घर में कौन सा छौंक लग रहा है, इसकी सुगंध तक उन्हें पता थी। मतलब किसके यहाँ कौन सी बात की कला है, किसकी बेटी कहीं गई, किसका बेटा कहाँ गया, किसका पास हुआ, किसका फेल हुआ, किसके मार्क्स कितने आए, हर एक जानकारी रखती थी। तो उनकी बहू ने कहा, वैसे राजस्थानी भजन है, हिंदी में ही हम कर रहे हैं। तो कहती है वो बहू कहती है, सास जी से हंस कर बोली, सास जी से हंस कर बोली, एक दिन घर की बहुरानी, कृष्ण नाम का सुमिरन कर लो, 2 दिन की है जिंदगानी। वो जननी माता नहीं है जो भगवान जी के रास्ते में भगवान को नहीं लेके गया, भजन करने को नहीं सिखाया, वो भाई नहीं है, ऐसी बात कही गई है। कलयुग के माता पिता कैसे होते हैं? कलयुग के माता पिता के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मात पिता बालक ही बुलावही, उदर भरे सोई धर्म सिखावही। वही शिक्षा देते हैं कि बेटा जिससे पेट भरे, चाहे तुम कोई भी कार्य करो। तो ये गलत है। आज
आज ये बहू उन्हें सिखा रही है कि ये कहती है माता जी ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? सास जी से हंस कर बोली एक दिन घर में बहू रानी, कृष्ण नाम का सुमिरन कर लो 2 दिन की है जिंदगानी। रोज सवेरे जल्दी उठकर नाम प्रभु का लिया करो, रोज सवेरे जल्दी उठकर नाम प्रभु का लिया करो। ठाकुर जी की सेवा करके चरणामृत भी पिया करो, ठाकुर जी की सेवा करके चरणामृत भी पिया करो। पल भर का है नहीं ठिकाना, पल भर का है नहीं ठिकाना, अब होगी फिर चला चली। कृष्ण नाम का सुमिरन कर लो 2 दिन की है जिंदगानी। तो इतने प्यार से समझा रही है कि सुनिए आप भजन कीजिए, गोकुल जाइए, वृंदावन जाइए। कहती है गोकुल मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करते जाओ, पाप सभी के धुल जाएंगे, अच्छी करनी करते चलो। फिर अंत में एक बात कहती है, क्या कहती है कि घर की चाबी माने दे दो, कि आप चले जाइए, घर की चाबी हमें दे दीजिए, क्योंकि घर के जो ताले हैं सो हम संभाल लेंगे। घर की चाबी माने दे दो, घर की चाबी मुझे दीजिए। और आप क्या करिए? कृष्ण नाम का सुमिरन कर लो 2 दिन की है जिंदगानी। सास जी से हंस कर बोली एक दिन घर की बहू रानी, कृष्ण नाम का सुमिरन कर लो 2 दिन की है जिंदगानी। कृष्ण नाम का सुमिरन कर लो 2 दिन की है जिंदगानी। सभी लोग प्रेम से हाथ उठाओ, ऐसे पीछे की मत आओ। और भैया ऐसे ही
और सही बात भी है भाई, सुमिरन करना चाहिए। तो ऐसे संकट ना आए कि किसी को, सुने होंगे कि कई बार ऐसा होता है कि जबरदस्ती लोग निकाल देते हैं कलह से परेशान होकर के। तो समय रहते भजन करना है, कीर्तन करना है, उनके मन में प्रभु का ध्यान करना है। जब तक ये नहीं होगा तब तक किसी का उद्धार नहीं हो सकता। क्या हमारा क्या होगा? किसी का उद्धार नहीं हो सकता। प्रभु के शरणागति जब तक आप ग्रहण नहीं करेंगे तब तक जीव का कल्याण हो ही नहीं सकता। और संसार क्या है आप देखते होंगे, कई बार सब जितने लोग हैं ऐसा मन करता होगा कि वैरागी हो जाए, घर छोड़ के चले जाए किसी बात पे, है ना। जब कोई तंग करता है, कोई उल्टे शब्द बोलता है तो कहते हैं कि मन करता है अभी यहाँ से चले जाए, हम तो इस घर में रुकेंगे नहीं, कहते हैं ना। किस किस को ऐसा ख्याल आता है कभी कभी, या जीवन में कभी आया है कि हम घर में नहीं रुकेंगे? हाथ उठाइए। बाकी के घर स्वर्ग जैसे कभी नहीं जाना। कहते हैं हमने ये पूछा कि कभी जीवन में किसी के बातों से इतनी तकलीफ हुई कि मन करता है कि घर छोड़ के चले जाए, यहाँ रहने नहीं? कितनों का मन करता है? तो बताइए। और इंसान की आदत है ना, बार बार दुख झेलता है और बार बार उसी जगह पे आता है। प्रहलाद जी ने घर को क्या कहा है? अंधा कुआं कहा है। जिस कुएं में प्रकाश हो तो दिखता भी है ना कितना गहरा है, लेकिन जिस कुएं में प्रकाश ना हो ना, वो दिखता भी नहीं है कि कितना गहरा है। सोचिए ऐसे कुएं में आदमी करता है। तो घर में ही रह के मन से उसको त्यागना है और भगवान जी के चरणों में ध्यान लगाना है, कृष्ण नाम का सुमिरन करना है, राम नाम का सुमिरन करना है। अब ये जो दो असुर की बात हमने बताई थी, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, इतने बलशाली हैं, इतना ही अपने बल का घमंड है कि देवताओं से लड़ते हैं, उनके डर से देवता कंदराओं में जाकर के छुप जाते हैं। एक बार हिरण्याक्ष को अपने बल का इतना घमंड हुआ कि हाथ में गदा लेकर के और पृथ्वी ही नहीं त्रिलोकी में घूमने लगा कि कोई है मेरे बल के बराबर जो मुझसे युद्ध कर सके। भगवान जी से एक बार प्रश्न किया गया, कहा गया कि ये जब आपको पता है कि ये दानव कष्ट देते हैं, दानव सबको परेशान करते हैं, तो क्यों आप इन दानवों को उत्पन्न करते हैं? आपको इन्हें जन्म ही नहीं देना चाहिए। ब्रह्मा जी आते हैं और किसी भी दैत्य को कहते हैं जाओ तुम अमर हो जाओ, वो तो आशीर्वाद देके चले गए, हम लोगों पे कष्ट मिलता है। तो क्यों दानवों की उत्पत्ति होती है? भगवान जी कहते हैं कि संसार में सात्विक, राजसी और तामसी शक्तियां हमेशा रहती हैं। तो गुणों के आधार पे कहीं सात्विक लोग, जब सात्विक गुण बढ़ जाए तो देवताओं का बल बढ़ जाता है। जब तामसिक बल बढ़ जाए, तामसिक गुण ज्यादा हो जाए, तो कहते हैं कि दानवों की शक्ति बढ़ जाती है। तो ऐसे ही बार बार कभी दानव, कभी असुर, ऐसे देवता होते रहते हैं, इनकी शक्तियां बढ़ती रहती है। इस समय दानवों की शक्ति, तमोगुण की अधिकता ज्यादा हो गई थी, तो हिरण्याक्ष का बल बढ़ गया था। जगह जगह जाकर के कहता है कोई मुझसे युद्ध करो, कोई मुझसे युद्ध करो। जल में गया और जल के जो वरुण देवता होते हैं ना, उनसे बोला आप हमसे युद्ध कीजिए। वरुण देवता भी डर गए कि मैं इससे कैसे युद्ध करूं। तो कहते हैं ना तुम मुझसे क्यों युद्ध कर रहे हो, जाओ तुम तो श्री हरि से युद्ध करो। श्री हरि को खोजने लगता है। कहते हैं कि भगवान ने 12 अवतार लेकर के उस असुर को मारा था, और जब उसे मारा था तो चूंकि हिरण्यकशिपु का भाई था हिरण्याक्ष, अब किसी के भाई को कोई मारे तो उसे बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। हिरण्यकशिपु जो है वो त्रिलोकी में घूमने लगा कि कहीं भी ये देवता मिल जाए। वह ठान लिया कि मैं तो ढूंढ के उस श्री हरि को मारूंगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी समय देवताओं की शक्ति बढ़ जाती है, और देवताओं की जब शक्ति बढ़ जाती है तो ये हिरण्यकशिपु तपस्या करने चला जाता है कि तपस्या करके वर प्राप्त करूंगा, फिर वर प्राप्त करके फिर देवताओं के साथ युद्ध करूंगा। जब ये वर पाने के लिए तपस्या करने जाता है तो कहते हैं कि वहां पे एक तोता आ जाता है और वो कहता है नारायण नारायण। जब ये नारायण नारायण कहता है, बार बार बोलता है, सोचिए जिसके प्रति
हमारी शत्रुता हो और जिसके प्रति शत्रुता हो उसी का नाम लिया जाए तो कितना कष्ट होगा। कि अरे मेरे शत्रु का नाम ले लिया, बड़ी शरीर के आधे खुद चल जाते हैं लोग। अब नारायण का नाम लेता था तो हिरण्यकशिपु बोला कि आज का समय शुभ नहीं है, ये हमें परेशान कर रहा है, घर चला गया। घर चला गया तो उनकी पत्नी का नाम था कयाधु। कहती है कि स्वामी आप तो बोल रहे थे हजारों साल हमारी तपस्या चलेगी और आप तुरंत आगे, बात क्या है? कह रहा है कि जानती हो देवी, जब मैं तपस्या कर रहा था तो एक पक्षी कहीं से आ गया, वो नारायण नारायण बोल रहा था। अब जब ये ऐसी बात कयाधु से कहता है तो देखिए धर्म पत्नी किसे कहते हैं। हमने कल बताया था ना, जो धर्म में साथ दे, धर्म के कार्यों में साथ दे। अगर कोई सही तरह से नहीं जा रहा है तो कैसे भी अपनी बुद्धि से उन्हें धर्म की तरफ अग्रसर कराए। कयाधु को पता है कि नारायण ही पूरी सृष्टि के स्वामी हैं, सबका पालन संहार इस सृष्टि में वही करते हैं, तो बुलवाएं कैसे? कहती है कि स्वामी क्या कह रहा था? तो कह रहा है कि नारायण नारायण बोल रहा था। फिर कहती है कुछ देर बाद फिर से पूछती है पास जाके कि क्या कह रहा था? कह रहा है कि गुस्से में बोला है, नारायण नारायण बोल रहा था। चली जाती है और कभी उसके पसंद की चीजें, अगर उसे जो जो चीज पसंद है वो पास में ले जाती है, पैर दबाती है। पैर दबाते दबाते पूछती है कि स्वामी क्या कह रहा था? तो कहता है नारायण नारायण कह रहा था। ऐसे नारायण नारायण का जप करवा के 100 बार उससे नारायण का नाम बुलवा देती है। बोलिए नारायण भगवान की जय। अब उसी समय वो गर्भवती होने वाली थी। कहते हैं कि प्रहलाद जी का आगमन उनके गर्भ में उसी समय होता है और नारायण के नाम से होता है, इससे प्रहलाद जी बहुत ही बड़े भक्त हुए। प्रहलाद जी ऐसे भक्त थे कि वो जैसे बच्चा होता है ना, अपने मित्रों में खेलता है, इधर जाना उधर जाना, पर प्रहलाद जी की रुचि बिल्कुल नहीं थी इधर उधर जाने की, दोस्तों में खेलने की। वो किसके साथ खेलते थे, उनका बचपन कैसे बीता तो सुनिए। प्रहलाद जी क्या करते थे कि भगवान जी की प्रतिमा के सामने बैठ जाएंगे, ध्यान लगाएंगे और ध्यान लगाते लगाते कभी उनके ध्यान में प्रहलाद जी की आंखों से अश्रु गिरने लगते हैं, कभी अश्रु गिरने लगते हैं, कभी नाचने लगते हैं बिना कारण के। कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, फिर भी प्रहलाद जी नृत्य करने लगते हैं भगवान जी के नाम से। कभी गाने लगते हैं, कभी जोर से नारायण चिल्ला करके ऐसे दौड़ते हैं जैसे कि नारायण उन्हें गले लगाने के लिए आ रहे हो। ऐसी भक्ति है। वही हमने कही थी कि भक्ति जो होती है सारी ग्रंथि का छेदन करती है। और भगवान जी ऐसा बात कह रहे हैं, कहते हैं कि जब मेरी भक्ति में किसी की वाणी अवरुद्ध हो जाए, वाणी न निकल पाए प्रेम से, मेरे लिए वो दौड़ने लगे, चलाने लगे, कृष्ण कृष्ण राम राम करने लगे, किसी को देखे नहीं, जब ये स्थिति जिसमें आ जाती है उसी समय उसके सारे पापों का नाश हो जाता है और वैसा जीव इस पृथ्वी को पवित्र कर देता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तो ऐसे हैं, ऐसे भजन कर रहे हैं, प्रभु के नाम से उनकी आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। कहते हैं श्याम तेरे हाथों में हमारी डोर है। किन्हीं किन्हीं अपनी डोर भगवान जी के हाथों में सौंपनी। कहते हैं श्याम तेरे हाथों में हमारी डोर है, तेरे सिवा जग में ना कोई और है। श्याम तेरे हाथों में हमारी डोर है, श्याम तेरे हाथों में हमारी डोर है,
निद्रा आएगी तो अपने घर को धीरे से निकल कर प्रस्थान करेंगे, और जब धीरे से निकलेंगे उनके साथ में चार चार लगे हाथों में चले जाए। तो ऐसा करने से कहते हैं कि कथा के बीच में जो जाता है उठ के, ये श्लोक है कथा छेदो निद्रा भंगा, जो कथा के बीच में छोड़ के जाता है, जो किसी सोए हुए व्यक्ति को जगाता है, तो ये ब्रह्म हत्या के समान पाप है। खुद तो कर रहे हैं, अपने साथ चार लोगों को लेके पाप करवा रहे हैं। तो जब ताली बजाएंगे तो निद्रा नहीं आएगी, और जब निद्रा नहीं आएगी तब आपको आनंद आएगा, क्योंकि कथा में ही आनंद है। कहते हैं ना, आनंद शुद्ध बह रहा और तू उदास है। तो किसी को उदास नहीं होना है, अपने हाथ उठाना है और कहना है, शाम तेरे हाथों में हमारी डोर है, शाम तेरे हाथों में हमारी डोर है, तेरे सिवा जग में ना कोई और है, न कोई और है, न कोई और है, जगह नहीं है, न कोई और है, न कोई और है, शाम तेरे हाथों में हमारी डोर है, तेरे सिवा जग में ना कोई और है। हर एक शब्द को समझिए, जब तक समझिएगा नहीं, क्या कहते हैं, जाने बिनु न होई प्रतीति, अब बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, बिनु प्रीति नहीं भगत दृढ़ाई, जिमि भगवती जल में चिकनाई। जब तक किसी के बारे में जानिएगा नहीं, प्रेम नहीं होगा, और प्रेम नहीं होगा तो भाव कैसे आएंगे। तो एक एक शब्द को समझिए और ताली बजाइए ताकि निद्रा ना आए। कहते हैं कि फलों के रस को जूस कहते हैं, और जब कथा में ताली न बजा उसे क्या कहते हैं, कंजूस। तो आप लोग कंजूस हैं? नहीं है। तो हर एक शब्द को समझिए और क्या कहते हैं आगे, तेरी कब से राह देखूं सांवरे प्रीतम, तेरी कब से राह देखूं सांवरे प्रीतम, आज हर ले पीर मेरी काट सारे गम, तेरी कब से राह देखूं सांवरे प्रीतम, आज हर ले पीर सारे काट सारे गम, तू ही देखिए मांगना है तो भी बुरी बात नहीं है कि मांगा किससे जाता है, जो हमारा अपना हो, है ना। लेकिन यहाँ पे भक्त क्या कहता है, वही नहीं मांगता जिन्हें उन्हीं को मांगना होता है। समझ रहे हैं कि हमें भगवान जी से कुछ नहीं चाहिए, हमें तो भगवान जी ही चाहिए। तो क्या कहते हैं, कहता है वो भक्त प्रेम से, कुछ न मांगो आपसे इतनी